अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज जो है वो सुबह सवेरे हम बात जब करने के लिए स्टार्ट करते हैं और हम टॉपिक डिसाइड करते हैं, तो आज हमने कहा ज़रा नेशनल लेवल से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे जाएं। दुनिया भर के अंदर इस वक्त हमने ये आपको ये बताया था 2025 के स्टार्ट के अंदर कि हमारे साथ एक शख्सियत बैठी थी, उन्होंने कहा था कि डिज़ास्टर खुदा न खास्ता जो है वो रिपोर्ट किए जाएंगे बहुत सारे, और जो कुदरती आफात हैं वो आएंगी इस साल, क्योंकि ज़मीनी जो खदोखाल हैं या ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं वो इस वक्त आया होते दिखाई देंगे। और हमने ये भी देखा कि लॉस एंजलिस की अगर बात की जाए, अमेरिका के अंदर जो स्टेट है, तो उसमें जो उसके जंगलात के अंदर आग भड़की और फिर उस आग को भड़कते हुए हमने देखा कि पूरे शहर को उसने गालिबन तकरीबन मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा शहर उसको लपेट में लिया। साथ साथ हमने ये भी देखा कि बिलियन डॉलर्स का जो है वो नुकसान हुआ। अब ये इतना बड़ा शहर है, वेल डेवलप्ड कंट्री अगर हम बात करें अमेरिका की, तो उनके पास इस वक्त इतने वसाइल नहीं हैं कि इस कुदरती आफत से निमट सकें। वो आग फैलती चली जा रही है, वो आग घरों को, ऑफिस को, इमारतों को, हॉस्पिटल्स को जलाती चली जा रही है। जानी नुकसान भी हुआ है, मुतअद्दिद जो है वो ख़बरें आ रही हैं कि 26 के करीब अफराद जो है वो हलाक हुए हैं। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि नकल मकानी शुरू कर दिए। जो अरबपति हैं वो इस वक्त खैमों के अंदर, इस वक्त टेंट्स के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 मुकामात हो चुके हैं जहाँ पर आग इस वक्त भड़क चुकी है और बुझने का नाम नहीं ले रही है। फिर 3 मुश्तबा अफराद को इन्होंने हिरासत में लिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेट जब किया गया तो उनको छोड़ दिया गया। ये बताया जा रहा है कि भाई उनके पास से कोई ऐसा मवाद नहीं मिला, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी है कि ये कैफरे किरदार तक पहुँचें या ये जो है वो गिल्टी ठहराए जाएँ। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारी मिथ शुरू हो चुकी हैं। हमने ये भी सुना कि कोई ऐसा परिंदा है आसमानी जो आग बरसाता है जिसकी वजह से ये सारी आग लगी है। दूसरी तरफ अब वहाँ पर ये आवाज़ भी सामने आ रही है कि ये कोई शैतानी आग है जिसकी वजह से ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आपने फिल्मों में देखा होगा, इनकी मूवीज़ में देखा होगा कि वो जो हॉलीवुड लिखा हुआ है इनकी जो हिल पर, वहाँ बेसिकली हमने आग के शोले भड़कते हुए देखे। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में कि हक़ाइक़ है क्या, बहुत सारे ऐसे राज हैं जिस पर से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है। वीडियो लिंक के ज़रिए हम ज्वाइन कर चुके हैं। यूरोप के अंदर इस वक्त वो मुकीम है, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। चाहे वो डिजिटल टेररिज्म की बात हो, चाहे वो AI की बात हो, चाहे वो इकॉनमी की बात हो, चाहे वो आपके क्रिप्टो की बात हो, तमाम चीज़ों को वो इस वक्त ओवरव्यू करते हैं और फिर एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, बड़े और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है और सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ हो रहा है उसके ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं सहाफ़त में। हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं हसन अब्बास। हसन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बिलाल, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बड़े अच्छे आप शो कर रहे होते हो, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आते। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? सुबह के 6 बज रहे हैं वहाँ पर इस वक्त। यू आर अर्ली बर्ड। बिल्कुल, जो है मेरे पास जो है, मैं स्वीडन में हूँ, 6:20 जो है वो यहाँ पे हो रहे हैं और मेरे और आपके दरमियान जो है वो 4 घंटों का फासला है। आप 4 घंटे मुझसे आगे हैं और मैं 4 घंटे आपसे पीछे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये हसन की सबसे अच्छी बात ये कि हम कहते हैं कि आपने इसके ऊपर बात करनी है और कभी हमने ज़िंदगी में ना नहीं सुनी इनसे, ना हमने यही सीखा इनसे। हसन, आई जस्ट वांट टू आस्क, ये लॉस एंजलिस का ये जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ये तस्करा हो रहा है, जंगलात में लगी आग शहर तक पहुंच गई है, बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया है। बेसिकली ज़रा आवाम जानना चाहती है, इस मॉर्निंग शो के जो व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, ये हुआ क्या था और अब तक क्या कुछ हो चुका है? देखिए बिलाल, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है वो रहनुमा हुआ है और ये तकरीबन 7 जनवरी को जो है ये आग लगी है, तकरीबन सुबह 10:30 बजे के करीब। और उसके बाद जो है वो आग इतनी ज़्यादा 3 मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो फैली है आग। और ये 3 मुख्तलिफ मकामात जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि एक जगह पहले आग भड़की, उसके बाद दूसरी जगह और फिर तीसरी जगह जो है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सामने आई और उसके बाद वो देखते ही देखते जो है वो आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई और इतनी ज़्यादा फैल गई
कि लोगों को जो है वो तकरीबन 88,000 के करीब लोगों को जो है वो वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ गया। एक तकरीबन जो है वो दुनिया की तारीख का आप समझ लें एक बड़ा ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा फायर फाइटर्स जो हैं वो शरीक हुए हैं। और इतना मतलब ये वाक़या बड़ा कि जो रिटायर्ड फायर फाइटर्स हैं, जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनसे भी गुजारिश की गई कि प्लीज़ आप लोग जो है वो वॉलंटियरली आके हमारे साथ काम करें और लोगों को जो है वो बचाने में मदद करें और इस आग को जो है वो बुझाने की कोशिश की जाए। तो ये एक बड़ी मुख्तलिफ किस्म की नौइयत की आग है। ये कोई ऐसी नहीं है कि किसी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई या किसी घर के अंदर आग लग गई या किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग गई। ये आप समझें कि एक जंगल के अंदर आग लगी हुई है और चारों तरफ जो है वो हरियाली ही हरियाली है, दरख्त ही दरख्त हैं। और एक साइड पे जो है वो हम देख रहे हैं कि वो पैसिफिक ओशन है और दूसरी साइड पे जो है वो ज़मीन पर हम देख रहे हैं कि भाई दरख्त मौजूद हैं। तो ये बड़ी मकबूल जगह है और ये दुनिया की बड़ी महंगी तरीन जगह है। अमेरिका के अंदर भी ये लॉस वेगास में जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक रिच एरिया है और यहाँ के जो मकबूल तरीन और अमीर तरीन दुनिया के लोग हैं वो यहाँ पर बसते हैं। मगर बात सारी ये है कि जब बुरा वक्त आता है तो वो अमीरी और गरीबी तो देखती ही नहीं है। और ये एक आप समझ लें कि बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर बन चुका है अब ये, क्योंकि एक तरह से अब ये इस पे मुख्तलिफ जो है वो बातें की जा रही हैं। भाई आया ये आग लगी, लगाई गई, कैसे लगी, मुख्तलिफ जो है वो आजकल हम देखते हैं। वो आप अभी परिंदे का जिक्र कर रहे थे कि भाई वो वीडियो वायरल हुई भी है कि वो परिंदा अपने मुंह से आग निकाल रहा है। तो वो उसको भी खैर हमने जब पता किया तो वो एक AI मेड वीडियो है, जिससे एक इस तरह की जो है वो र्यूमर्स जो है वो फैलना शुरू हुए, क्योंकि कोई ऐसा परिंदा जो है वो नहीं है जो मुंह से आग भाई निकलता हो। तो ये AI की मदद से बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं और लोगों को बड़ा गुमराह किया जाता है। फिर मुख्तलिफ जो है वो बातें होनी शुरू हो जाती हैं कि देखें ये अमेरिका दुनिया में मज़ालिम ढाता है तो उसके साथ क्या हो गया। ये दुनिया पे मज़ालिम ढाने वाली जहाँ तक बात है, ये जो है वो सियासी लोगों का काम होता है, जो थिंक टैंक्स होते हैं या जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो आम आवाम होते हैं ना, उनका ये काम नहीं होता। तो कोई भी किसी किस्म का ऐसा सानिया होता है जिसमें इंसानी जानों का जो है वो नुकसान हो, तो ये यकीनन एक बहुत ही जो है वो अफसोसनाक वाक़या होता है। किसी भी जो है वो इंसानी जान की कीमत जो है वो आपको पता है उसका कोई रद्द-ओ-बदल है नहीं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लोगों को सोचनी चाहिए और लोगों को दुआ करना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग जिनका नुकसान हुआ है खुदा उनको महफूज रखे और जल्द से जल्द जो है वो इस आग को बुझाए, क्योंकि ये एक यकीनन अमेरिका के अंदर भी एक उनका आप समझ लें ये कोई छोटा मोटा सानिया नहीं, ये एक बड़ा कौमी सानिया बन चुका है वहाँ पर। ठीक है। और 26 के करीब जो है वो लोग तो इसके अंदर जान से गए ही हैं, लेकिन उसके अलावा जब जाहिर सी बात है एक जंगल के अंदर आग लगती है तो बहुत सारे आपका जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा इससे मुतासर होता है। जाहिर सी बात है जो दरख्त हैं, जो पेड़ हैं, जो परिंदे वहाँ पे रास्ते बसते हैं, तमाम तर ये भी जो है वो जानदार चीज़ें हैं और इनकी हिफाजत भी जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी बड़ी ज़रूरी है। जैसे जो है वो इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, उसी तरीके से जो है वो माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो बड़ा मुश्किल वहाँ पे हालात हैं, बड़ी जो है वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई हज़ार जो हैं वो फायर फाइटर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। पर से जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पे तलब की गई हैं। और जहाँ मेरी वहाँ पर बात जब कुछ लोगों से हुई, दोस्तों से हुई, तो मैंने जब उनसे पूछा तो वहाँ पे बताया गया कि आग इतने बड़े रकबे पे फैली हुई है, मतलब तो यकीनन उनको मुश्किलात का सामना है। और ये कई हज़ार तकरीबन बताया जा रहा है कि एक जगह पे जो है वो 27,000 एकड़ पे है और एक जगह पे जो है वो 800 एकड़ के ऊपर थी जो सबसे छोटी आग थी, और एक जगह पे जो है वो तकरीबन 14,000 एकड़ के ऊपर जो है वो आग ठीक है। हाँ सर, ये भी जानना चाहूँगा कि ज़रा आपसे बात करने का मकसद ये था कि ज़रा एक अपडेट भी मिल जाए। क्या इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कैलिफोर्निया की तरफ भी आग भड़की है, वो भी लॉस एंजलिस पहुंच सकती है। तो इस वक्त हो क्या रहा है बेसिकली कि हवाओं का रुख क्या शहर की तरफ हो गया है, जंगल में जो लगी हुई आग है वो उसका रुख इस तरफ हुआ है हवाओं की वजह से, जब ये तेजी से फैल रही है? देखिए ये लॉस एंजलिस का जो ये मामला, ये तमाम तर जो सारी ये आग जो ये एफिलिएटेड है बेसिकली आग का जो तमाम तर
मामलात होते हैं वो हवा से बड़ा लिंक्ड होते हैं, समझे। अब जैसे ही जब आग भड़कती है, कोई इस नौयत की इतनी बड़ी आग होती है, और जब ये तेज हवाएं चलती हैं, इसको जो है वो सेंटा एना विंड्स बोला जाता है। और ये इतनी तेज हवाएं होती हैं कि यकीनन जब एक जानिब आग लगी हुई हो तो जो आग के शोले होते हैं वो हवा से बड़ी दूर दूर तक जाते हैं, और जब वो दूर तक वो शोले जाते हैं तो जिस जगह पे आग नहीं भी लगी हुई होती है और वो शोला वहां पे जाके गिरता है तो वहां पे भी यकीनन जो है वो आग बड़ा उठती है, जिसकी वजह से वो आग मजीद फैलती जा रही है। और जिस तरफ जो है वो हवा का रुख होता है उस तरफ जो हम देखते हैं कि आग फैलती चली जाती है। तो ये जाहिर सी बात है, ये तमाम तर चीजें जो है वो एक नेचुरल चीजें हैं, तो वो किसी के कंट्रोल में है नहीं। तो अच्छा, इसमें हसन एक चीज़ है जिसके ऊपर लोग अब बात करना शुरू हो रहे हैं। मैं ज़रा ये भी लोगों को बता दूं कि इस लॉस एंजल्स के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है, डायमंड इंडस्ट्री है। बड़े बड़े जो डायमंड के कारोबारी हैं, लोग हैं, वो उनकी बड़ी शॉप्स हैं, बड़ी फ्रेंचाइज हैं, मार्केट एक पूरा एक सर्कल है। तो इस पूरे मार्केट को भी सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा होगा, आपने देखा मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान में भी उनकी फ्रेंचाइज मौजूद है। हमने देखा कि घड़ियाँ होती हैं जिसके अंदर हीरे लगे होते हैं, या उनका गोल्ड का डायल होता है, या गोल्ड वॉचेस होती हैं, या डायमंड वॉचेस होती हैं। ये जो गढ़ है लॉस एंजलिस, ये डायमंड का भी गढ़ है। तो हसन ज़रा इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं कि इस इंडस्ट्री को अगर नुकसान होता है तो अमेरिकन जो इकॉनमी है वो क्या कोलैप्स होगी, डिस्टर्ब होगी, फ्लक्चुएट होगी, शेकी होगी, क्या होने जा रहा है अब? देखिए, अभी तक बिलाल यहाँ पे $250 बिलियन का नुकसान तो अभी तक हो चुका है। मतलब ये वो नुकसान है जिसका अभी तक अंदाज़ा लगाया गया है। और इसमें जो आपको मैं सबसे अहम बात बताऊं कि बड़े सारे घर इसमें, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत हर चीज़ जो है वो तकरीबन बाहर ममालिक के अंदर वो इंश्योर्ड होती है। आपकी गाड़ी इंश्योर्ड होती है, आपकी चीज़ें घर की इंश्योर्ड होती हैं, आपका जो है वो घर इंश्योर्ड होता है। लेकिन इसमें कई घर ऐसे हैं जो इंश्योर्ड हैं और कई घर हैं वो इंश्योर्ड नहीं है। अभी तक जो बताया जा रहा है, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको एक बड़ा धचका लगा है, वो बड़ी कोलैप्स होने की तरफ चली गई हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा वाकया पेश आया है जिसके अंदर यकीनन इंश्योरेंस कंपनीज जिनको लोग हर साल पैसे देते हैं, तो अब उनका भी काम है कि उनकी जो पॉलिसीज हैं तो उन्होंने अपने लोगों को जो है वो रिटर्न करना है, अपने कस्टमर्स को। तो इंश्योरेंस कंपनीज का तो जो है वो दिवालिया निकल गया इसके अंदर। और एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो अभी तक 250 बिलियन की ये है कि 250 बिलियन का अभी तक नुकसान हो चुका है। फिर जो हुकूमत है उसकी जानिब से भी जो है वो ग्रांट जारी की गई है कि फौरी तौर पे इसको जो है वो ऑपरेशन को तेज़ किया जाए, और जो भी चीज़ें हैं उनको बेहतर रिसोर्सेज को जो है वो इंगेज करके इस आग को जल्द अज जल्द जो है वो बुझाया जाए। इसके लिए बाकायदा तौर पे जो जहाज़ होता है आग बुझाने के लिए, उसको भी जो है वो भी इस पर काम कर रहा है, और वो तकरीबन 12 से 15 सेकंड के अंदर समंदर से पानी भरता है, और पानी भरने के बाद जिस जगह पर आग लगी हुई होती है वहाँ पर जाके उस पानी को फेंकता है। लेकिन इस आग की नौयत और इसका रकबा आग का इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक हाथ जहाज के बस की बात नहीं है। और इस तरह के जो फायर फाइटर्स हैं और जो गाड़ियाँ हैं, आग बुझाने वाले आलात जो हैं, उनके लिए इतनी बड़ी जगह को कवर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये आग जो है बिलाल, अगर आपको अंदाज़ा हो तो 1 एकड़ में तकरीबन 5000 गज से ज़्यादा जो है वो स्पेस होती है। तो ये तो बहुत बड़ी आग है। ये कोई 27,000 एकड़ एक जगह पर है। एक जगह पर जो है वो हर्स्ट के अंदर सबसे छोटी आग थी 800 एकड़ के ऊपर। उसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे जो है वो इटॉन है, वहां पर आग लगी हुई थी। अच्छा हसन ये तो हो गई रकबे के ऊपर बात, अलग-अलग मकामात हैं बिलाल। जी ठीक है, मैं जरा चाहूंगा क्योंकि आपका एक डीप एनालिसिस रहता है, कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं उनके बारे में अगर आपने स्टडी का रखा हो कि जिनके घर जलें, जिनके स्टेटमेंट सामने आए। मैं व्यूवर्स को ये बता दूं, जो बाइडन जो अमरीकी सदर हैं थे, तो उनके जो बेटे हैं, उनका जो महल था वो भी जल गया है। बड़े हॉलीवुड स्टार्स यहाँ पे रहते हैं, तो उनकी भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जली हैं। कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जिनके नाम सामने आए हैं, उन्होंने भी, और ख़ास तौर पे जो इंडियंस हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके भी यहाँ पर बड़े हाउसेस हैं, चीज़ें हैं, विलाज हैं, बड़े बड़े बैंगलोज हैं, वो सारे जलें। तो हसन, इस पर दुनिया के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका क्या रद्द अमल है? अमेरिकन गवर्नमेंट को या उनके जो इस वक्त मामलात हैं, जो इदारे संभाल रहे हैं, उनको तो कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है? देखिए, एक तो सबसे फेमस जो है वो इसमें जो सबसे पहले जब
ये आग लगी और सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट किया गया वो पेरिस हिल्टन है। और उनका जो है वो बड़ा हुआ कि उनका घर जो था वो इसके अंदर मुतासिर हुआ। उसके अलावा जो है वो बिली क्रिस्टल हैं, वो फेमस एक्टर हैं। उसके अलावा जो है वो मेल गिब्सन है और बेला हेडिड हैं। तो ये बड़े सारे जो है वो लोग हैं जो जिनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मुतासिर हुई हैं। और यकीनन बिलाल, मतलब ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, मतलब इससे कोई सेलिब्रिटीज का खाली लेना देना नहीं है, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं। ये बड़ा एक टॉप और पॉश इलाका है और यहाँ पे तमाम तर जो है वो रिचेस्ट लोग जो हैं वो रहते हैं। और उन तमाम तर लोगों को जाहिर सी बात है, एक तो इवैक्यूएट करा यहाँ से काफ़ी सारे लोगों को, और इतराफ़ में भी जो है वो इस शहर को खाली कराने की कोशिश की गई है। और ये जो शहर है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी तकरीबन जो आबादी है वो 9 लाख से ज़ायद आबादी है। 10 लाख और 9 लाख के दरमियान इसकी आबादी है, अबाउट अ मिलियन। तो बड़ा जो है वो मुश्किल काम होता है उस जगह को जो है वो आपको खाली करवाना, और इतना आपको प्रोसेस चाहिए उसके लिए, आपको उसके लिए टीम चाहिए, उसके लिए आपको लोग चाहिए। लेकिन अमेरिका एक जाहिर सी बात है सिविलाइज स्टेट है, तो वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका एक जानिब बड़ा दावा करता है कि हम बड़े सुपर पावर हैं, लेकिन उनका सुपर पावर होना भी बड़ा फेल हो गया। और आप देख लेंगे बड़ी बड़ी आप दावे करते हैं कि हम सुपर पावर हैं, लेकिन खुदाई के सामने जो है ना वो कोई दावा किसी किस्म का टिकता नहीं है और कोई बचता नहीं है। और लोगों को भी चाहिए कि जो भी इसके मुतासिन हैं उनके लिए दुआ गोर हैं, उनके लिए कोशिश करें जो कर सकते हैं। हसन, मैं आखिर में ये भी जरा जानना चाहूँगा, इस वक्त ये जो सवाल उठ रहा है, ये आग खुद लगी है कुदरती तौर पर या लगाई गई है? अगर एक हिस्से को उठाते हैं और डिस्कस करते हैं कि अगर लगाई गई है तो इसके पीछे कौन हो सकता है, क्यों लगाई गई है? रिचेस्ट ये जो इस वक्त टाउन है जहाँ पर रिचेस्ट लोग रहते हैं, तो अब ये भी कोटेशन सामने आ रही हैं, फुटेजेस सामने आ रही हैं। देखें ये अरबपति खरबपति लोग जो हैं वो इस वक्त खैमों के अंदर हैं। डोंट यू थिंक सो कि उनका सिर्फ क्या एलए के अंदर ही एक घर होगा या कहीं और पर कोई उनका कोई रिहाइश नहीं होगी, कोई और कहीं और वो शिफ्ट नहीं हो सकते होंगे? डू यू थिंक सो? मकसद क्या हो सकता है अगर लगाई गई है ये आग? देखिए बिलाल, इसके अंदर ये मामला एक ऐसा है, एक तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कई घर हैं, आप जैसे कि 5,000 के करीब तो बताया जा रहा है कि घर खाली करा लिए गए हैं। उसके अलावा काफ़ी घर मुतासिर हुए। तो जब इतनी आबादी यहाँ पर होती है, लोग रह रहे होते हैं, लोग स्मोक करते हैं, लोग जो है वो कहीं कैंप फायर कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो इस पर जो सस्पेक्ट किया जा रहा था वो ये किया जा रहा था कि कहीं पर ऐसा हो सकता है कि लोग कैंप फायर कर रहे हों, तो उन्होंने उस कैंप फायर को सही से उस आग को बुझाया ना हो, वहाँ से चले गए हों और हवा की वजह से जो है वो आग भड़की। उसके अलावा ये जो जंगलात होते हैं और ख़ास तौर पे जो विंटर का सीज़न होता है और बर्फ़ पड़ी हुई होती, तो ऑलरेडी जो है वो ड्राइनेस बड़ी ज़्यादा हुई हुई होती है नेचर के अंदर, तो आग जो है वो बड़ी तेज़ी से फैलती है और जो लकड़ी है वो आग को बड़ी तेज़ी से पकड़ती भी है। तो इसमें ये होता है इस मौसम के अंदर कि जो घास होती है, अगर नीचे आप कोई चीज़ फेंकते हैं तो घास पे एक दफ़ा आग लग जाए तो वो एकदम तेज़ी से बिल्कुल पेट्रोल की तरह वो आग फैलती है और वो विदिन अ सेकेंड्स इलाके को अपनी लपेट में लेती है। और उसके अतराफ में फिर जाहिर सी बात है जब जंगल है तो दरख्त ही दरख्त है, लकड़ी ही लकड़ी है, तो वो लकड़ियों ने जो है वो आग। हसन, अभी अपडेट्स क्या आ रही हैं? कितना और वक्त दरकार है अमेरिकन गवर्नमेंट को इस आग पर काबू पाने के लिए? देखिए अभी तो मुझे लगता है कि इस आग को काबू पाने के लिए उनको मजीद बहुत वक्त दरकार है, क्योंकि जो मेरे पास इतलात हैं, एक जगह जहाँ पे छोटी आग थी उस जगह को तो उन्होंने काबू पा लिया है, लेकिन जो बाकी 2 जगह हैं वहाँ पे आग, एक जगह पे बताया जा रहा है कि तकरीबन उन्होंने 15 से 20% के दरमियान जो है वो आग पर काबू पाया है और दूसरी जगह पे जो है वो तकरीबन 25 से 30% के दरमियान काबू पाया। तो ये जगह बहुत बड़ी है और परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। तो आप समझें कि अगर ये ऐसे ही हवाएं वहाँ पर चलती रहीं तो मज़ीद जो है वो आग की शिद्दत जो है वो बढ़ सकती है और ये आग जो है वो मज़ीद फैल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, हमें सारी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे इस वक्त जो सिनेरियो हो चुका है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अमेरिकन इकॉनमी किस हद तक डिस्टर्ब हुई है, जो इनकी डायमंड इंडस्ट्री है उनको कितना नुकसान हुआ है, पूरे ऑफिसेज जल चुके हैं। और फिर मैंने आपको बताया ना बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े मल्टी नेशनल जो आपके ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ उनके कंट्रीज़ के अंदर जो फ्रेंचाइज मौजूद हैं,
हीरे की जो घड़ियां हैं और हीरे के जो कारोबारी लोग हैं, तो उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब सवाल ये होता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो इतनी चैम्पियन बनती थी, तो इस चीज़ को कैसे दोबारा से जो ट्रस्ट है वो रीगेन होगा। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं और वक्फे से गालिबन हम वक्फे पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मुझे ज़रा ठीक है, हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। कमर्शियल्स भी ज़रूरी हैं और जब कमर्शियल्स वापस आएंगे तो ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम फिर बात करेंगे मौसमी तब्दीली के हवाले से कि मौसम इस कदर तब्दील हो रहा है कि आग बुझाना भी इस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए, जो दुनिया की सुपर पावर अपने आप को क्लेम करता है, उनके लिए भी नामुमकिन हो चुका है। छोटा सा ब्रेक।